नमः कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमामि। सभी बोलिए प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति नमस्ते सरस्वती देवे दूरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नमस्ते सरस्वती देवे दूरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यादेशकारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण लगभग ये इंडिपेंडेंस आने के पहले की समय की बात,
1945 उस समय की बात। कोलकाता में जापान की तरफ से बॉम्बिंग चल रहे थे। उस बॉम्बिंग में गवर्नमेंट की तरफ से एक फैसिलिटी दिया हुआ है कोलकाता वासियों को कि बॉम्ब बॉम्ब कैंप्स, बॉम्ब से बॉम्ब प्रूफ कैंप्स, कुछ कुछ जगह बंकर्स बना है जिस बंकर में जाके आप रह सकते हैं, घर छोड़ना पड़ेगा। रात के समय ब्लैकआउट होते थे, पूरा पावर कट होते थे, फिर सबको अपना घर से निकल के वो बंकर में जाके रहना पड़ता, और सुबह पता नहीं चलेगा आपके घर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जो जापान की बॉम्बिंग से पूरा हर जगह पे विस्फोट। तो उस समय श्रील प्रभुपाद गृहस्थ थे, उन्होंने अपने घर पे थे, और उनकी पत्नी राधा रानी के नाम राधा रानी दत्त। तो राधा रानी दत्त ने कह रहे कि नहीं, मैं घर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं घर खुद बनवाया है, इधर ही रहूंगा, मरना है तो इसी घर के साथ मैं निकलूंगा नहीं। तो उस समय श्रील प्रभुपाद गृहस्थ होने के नाते और अपना धर्म को पालन करते हुए, और वो भी पत्नी इतना जिद कर रही है तो नहीं निकलेंगे, तो वो भी उनके संरक्षण के लिए वो खुद भी उधर रहना चालू किया, वो घर से निकले नहीं, दोनों वहां रह रहे थे, और रात पूरा बॉम्बिंग चल रहे थे। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में कह रहे थे कि उस बॉम्बिंग का आवाज भी कर रहे थे श्रील प्रभुपाद, जापान के एयरप्लेन्स आते थे और बॉम्ब छोड़ते, और ये बगल सड़क में गिरा, किसी बिल्डिंग में गिरा, इस प्रकार वो चल रहे। तो उस समय श्रील प्रभुपाद ने अपनी पत्नी की संरक्षण करने के धर्म, पति होने के नाते वो कर रहे थे, साथ साथ वो शुद्ध भक्त होने के वजह उन्होंने अपना पूरा उस स्थिति को एक आध्यात्मिक चेतना से उन्होंने देखना चालू किया। और श्रील प्रभुपाद उस व्यासासन में बैठ के ये कह रहे थे कि जब मैं घर पे थे, मेरे को लगा कि आज कल सूर्योदय देखूंगा कि नहीं पता नहीं, फिर आज की जो समय है, अभी का जो समय है, वो मैं भगवान की सेवा में नियुक्त करता। पति को संरक्षण तो किया है, उनके साथ रहने लगा होगा, परंतु उसके साथ भी उन्होंने भगवान के धर्म को, भागवत धर्म को छोड़ा। उन्होंने उस समय सोचा कि उनकी जो प्रिय विग्रह है घर पे, राधा गोविंद जी, उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने कचौड़ी बना रहे, बना रहते हैं, और उनके मन में ये चल रहा है कि कचौरी में भगवान राधा गोविंद को अर्पण करूंगा, और अर्पण करने के समय भजन करूंगा और कीर्तन। इस प्रकार उनकी पूरा चेतना है श्रील प्रभुपाद उस समय। हालांकि पता नहीं वो बॉम्ब सीधा अपने घर पे ही गिर सकता, उससे भी चिंता नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो होगा वो होगा। प्रकृति की जो नियम वो भगवान की इच्छा से चलता है। जब मनुष्य अपना विकृत स्वभाव की वजह से प्रकृति में जब बदलाव लेके आते हैं, उस विकृति जो देखते हैं हम दुनिया में अभी की सिचुएशन में, जो पैंडेमिक चल रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के समय पे वो तो एक फिजिकल वॉर हो रहे थे, एक सोशल वॉर हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर चल रहे थे। अभी की सिचुएशन में शायद वर्ल्ड वॉर नहीं चल रहे हैं, बट एक बायोलॉजिकल वॉर चल रहा है, इसमें एक वायरस जिसको कुछ लोग का कहना है जिंदा है, कुछ लोग का कहना है जिंदा नहीं, उस कोरोना से युद्ध पूरा दुनिया कर रहे हैं। ये बायोलॉजिकल युद्ध में हम भी एक भाग ले रहे हैं, जिसमें कुछ लोग वॉरियर के रूप से, डॉक्टर के रूप में, फिर सैनिटाइजर्स के रूप में, जो क्लीनिंग करते हैं उनके रूप में, पुलिस के रूप में,
वो युद्ध में आगे रह रहे और कुछ लोग पीछे में अपना अपना घर पे क्वारंटाइन होके रह रहे। तो इस स्थिति में हमको ये समझना चाहिए कि हमको जो दिया है धर्म को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप किसी का पति है, किसी का पत्नी है, आप किसी का माँ और पिताजी है, और किसी का अंडर में आप नौकरी कर रहे हैं और किसी का सेवा कर रहे हैं। किसी इस भारत दुनिया की जो भारत देश के जो गवर्नमेंट के नियंत्रण में हम हैं, तो ये सब की जो पालना है करना जरूरी है, और साथ साथ युद्ध से लड़ने की जो नियम को भी पालन करते हुए हम भगवत धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हम श्रील प्रभुपाद की जीवन से ये सीखने को मिलेगा कि तो अपने इस दुनिया की भौतिक दुनिया के धर्म को पालन करते हुए वो अपना भागवत धर्म को, आध्यात्मिक धर्म, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के कीर्तन कभी नहीं भूला, क्योंकि जो होगा वो होगा। उसको रोकने का हम प्रयास नहीं करते हैं, हम ऐसे ही प्रयास करते हैं जो हमको धर्म के हिसाब से बता। तो ये दुनिया में जो भी अपने धर्म के हिसाब से जो पालन करते हैं उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होने के वजह से क्या होता है, तो सोच में कभी बाधा नहीं होती। यस, ये दुनिया में अभी प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं बैठे, प्रॉब्लम से कैसे पार करना है उस चेतना को बढ़ाए। और अभी जो 13 अध्याय में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखते हैं कि अर्जुन ने ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। So when you get a problem, now first learn and then apply how to solve it. हमको पहले ज्ञान की जरूरी है, ज्ञान के बिना हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो अर्जुन भी उसी प्रकार 13वें अध्याय में भगवान से पूछते हैं इस दुनिया के ज्ञान के। तो हम श्रील प्रभुपाद से ये समझने को मिलता है आचार्य के, उन्हें अपना धर्म को पालन करते हुए भागवत धर्म को नहीं छोड़ा। उसी प्रकार हम अपना भक्ति में दृढ़ और निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और वो पेशेंस रखना जरूरी है कि इस दुनिया की विपरीत रूप में जो हम देख रहे हैं कोरोना का स्थिति, और कोरोना से जो हुआ स्थिति है फाइनेंशियल सिचुएशन, एजुकेशनल लेवल पे, ये सब जो भी हो रहे हैं, इसको कैसे हम धर्म के हिसाब से उसको इसे पार करने को प्रयास करें। उसको सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे तो पार करना चाहिए, ये जरूरी है। इसलिए भागवत धर्म को जब पालन करते हैं उस आदमी का चेतना बहुत क्लियर रहते हैं और हृदय शुद्ध रहते हैं, तो नेचुरली उनको जो भी चीज आ रहे हैं, प्रभुपाद को सामने बॉम्ब भी गिर रहे हैं, उसको भी उन्होंने एक सही ढंग से ले पाया, क्योंकि उनकी जो चेतना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Krishna, Hare Krishna, Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Shri Radhe, Shri Harinama Sankirtan, Padita Pavan Hare Krishna, Mantra ki Jai Gaur Premanande. Om Jnana Timirandasya, Jnananjana Shalakaya, Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Gurum Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sacha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatamritam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Vishakhanvitam Sha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratse Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगं लंघायते गिरिं यत्र भात्मः वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्
हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। 2 हफ्ते से बहुत हमारा ये जो भगवत गीता की जो चर्चा नहीं कर पाए। मैंने रिक्वेस्ट किया था विभा माता जी को, परंतु उनके घर पे कुछ स्थिति थी, कारण की वजह से वो नहीं कर पाया क्लासेस। और विशेष करके फिर मैं ही वापस नहीं आ गया आज इस भगवत गीता को कंटिन्यू करने के लिए। शायद भगवान भी चाहते हैं भगवत गीता ही कंटिन्यू करें। बीच में मैं और कुछ टॉपिक लेने का रिक्वेस्ट किया, पर वो तो नहीं हो पाया है। भगवान भी चाहते हैं हम भी इस डिस्कशन को लेके आगे बढ़ के कंप्लीट करने। तो संक्षिप्त रूप में हमको अभी तक जो चर्चा हुआ है भगवत गीता का, हम देखते हैं पहले जो 6 चैप्टर है अध्याय भगवत गीता का, वो 6 चैप्टर में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं किस प्रकार अपने कर्म के माध्यम से अर्जुन एक क्षत्रिय होने के नाते और पति होने के नाते और गृहस्थ होने के नाते उनकी कुछ कुछ धर्म है जिसको हम पालन करना जरूरी है। और धर्म को पालन करते हुए भगवान ने उनको प्रेरणा देते भक्ति को कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो जो है कर्म योग, पहले जो 6 अध्याय है कर्म को फोकस करके अपने कर्म के अपने धर्म के हिसाब से जो कर्म है उस कर्म को फोकस करते हुए ही वो भक्ति को कैसे करना है, इस चीज के ऊपर जोर दिया है, फोकस दिया है। हम देख सकते हैं कि उसमें कृष्ण ने बहुत बार प्रयास करते हैं, प्रेरणा भी देते हैं अर्जुन को युद्ध नहीं छोड़ने के। और उसके बाद जो 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय तक भगवान ने भक्ति का जो क्वालिटीज को और भक्ति को गुणगान करते हुए पूरा 6 चैप्टर में उन्होंने अर्जुन को बताते हैं कि ये भक्ति का जो एलिमेंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि कर्म ही करना है, कर्म करना ही जरूरी नहीं है, बट कर्म करने के समय भक्ति के साथ जुड़ के भक्ति का भाव रखना बहुत जरूरी। कुछ लोग कर्म को छोड़ के और कुछ त्याग करके एक ज्ञानी बनने का प्रयास करते हैं या फिर योगी बनने का प्रयास करते हैं। ये जरूरी नहीं, या फिर कर्म ही करना है ये भी जरूरी। क्या जरूरी है? भक्ति का भाव। ये भक्ति का भाव को समझने के लिए भक्ति क्या होता है और भगवान ने इस भक्ति को इतना जोर क्यों दे रहे हैं और भक्ति का लक्षण क्या है, ये सब हम देखते हैं 7वां अध्याय से लेके 12वां अध्याय। भगवान ने किस प्रकार भगवान भक्त को कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये सब हम। फिर मान लीजिए अर्जुन जैसे व्यक्ति को युद्ध भूमि में ये जो 12 चैप्टर सुनने के बाद क्या कर्म करना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट भक्ति का भाव रखना जरूरी है उसमें। और भक्ति के भाव के साथ भगवान ने कह रहे हैं कि युद्ध करो। तो अभी उनको 2 क्लैरिटी मिल गया, एक है कर्म मतलब युद्ध करना है, वो तो जरूरी है। तो भगवान ने इस युद्ध को भी एक भक्ति के रूप दिया है। और दूसरा क्या बात है कि भक्ति का भाव के ऊपर फोकस किया, वो भी उनको अच्छा लगा। मैं कृष्ण के प्रति, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो जो एक है ब्रह्म ज्योति से भी बड़े हैं और परमात्मा से भी बड़े हैं हमारे भगवान कृष्ण। इस तरफ की उनकी पूरा क्लैरिटी है भगवान के प्रति। और भगवत प्रेम को भी उन्होंने लक्षण को तो समझ गया है और पालन कर रहे हैं। बट अभी एक इश्यू उनके कंसर्न आया है, वो है कि भक्ति का भाव लेके इस दुनिया में अपने कर्म करने के समय ये दुनिया को भी समझना बहुत जरूरी है। ये दुनिया मतलब सिर्फ एक वर्ल्ड का एक जियोलॉजिकल सिचुएशन नहीं है, कौन सा जगह कहाँ पे है, या फिर उसकी जो किस प्रकार इसका
फंक्शनिंग चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या चल रहा है दुनिया में, कितना सोशल लेवल पे क्या कॉन्टिनेंट्स है, कितना कंट्री है, ये जरूरी नहीं है। ये भौतिक दुनिया का ज्ञान मतलब क्या है, इस भौतिक दुनिया की लक्षण क्या है, और ये लक्षण को समझते हुए इस दुनिया के प्रभाव से कैसे बाहर आना चाहिए। क्योंकि जब कर्म करने के समय आप डील कहाँ करेंगे, इस दुनिया में ही करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग सब लोग अपना अपना, अ, कार्य में नियुक्त, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई घर पे अपना परिवार को देख रहे हैं। इस प्रकार हर एक अपना अपना एक भौतिक दुनिया की से जुड़े हैं। पर ये भौतिक दुनिया के लक्षण को जब तक हम नहीं समझेंगे, उससे पार करने का मौका कहाँ। तो समझने के बाद उसके पार करने का भी क्लैरिटी। इसलिए क्या है, नेक्स्ट 13 चैप्टर से लेके 18 चैप्टर अध्याय तक कृष्ण, एक्चुअली अर्जुन ने कृष्ण को पूछते हैं इस भौतिक दुनिया के लक्षण के 5 चीज के बारे में पूछते हैं। एक वर्ष जाएंगे तो फिर पता चलता। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि समझना ये भौतिक दुनिया की मटेरियल नेचर की क्या है क्वालिटीज, और उसे पार करने का कैसे। तो क्या होगा उस समय जब ये समझेंगे, जो आदमी तो क्या करेंगे, अपना कर्म को करते हुए भक्ति भाव रखेंगे और इस दुनिया को पार करने का भी प्लान। इसलिए 13 चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर है ज्ञान योग का। एक ज्ञान ज्ञान देती है, त्याग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे ज्ञान। अच्छा, क्योंकि ज्ञान होगा, इस प्रकार इस भौतिक दुनिया से हम अलग है, फिर त्याग करने का एक प्लान। तो ये चीज यहाँ पे। सो पहले 6 चैप्टर कर्म योगा, और 7वां से 12वां चैप्टर अध्याय तक उसको भक्ति योगा, और 13 से 18 चैप्टर क्या है, ज्ञान योगा। तो क्या है, पहले कर्म, और लास्ट में ज्ञान, और बीच में भक्ति। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक आचार्य भगवत गीता के ऊपर टिक्की देते, तात्पर्य देते हुए कहते हैं कि भगवान ने भक्ति को बीच में रखा है। कारण ये भक्ति का जो सेक्शन को बीच में रखा, यहाँ पे कर्म और यहाँ पे ज्ञान क्यों रखा। कारण कहते हैं, 2 कारण। पहले है कर्म, है ना, और ज्ञान, दोनों को बीच में छुपा के रखा भक्ति, क्योंकि भक्ति बहुत रेयर है, कुछ ही लोग समझेंगे, कुछ ही लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और अपना जीवन में उतारेंगे। सब लोग नहीं करेंगे। तो मान लीजिए किसी का इच्छा हुआ भगवत गीता पढ़ने के लिए, मान लीजिए पहले लेंगे तो फिर पहले 6 चैप्टर में अटक जाएंगे। वो उतना सीरियस नहीं भक्ति में, तो क्या होगा, वो पहले चैप्टर में 2 चैप्टर में पढ़ने के बाद उसको लगेगा कि हम ये नहीं कह रहे कि भगवत गीता यथारूप के पढ़े। प्रभुपाद ने पहले से लेके अंतिम तक हर जगह पे भक्ति का फोकस किया है। जिस प्रकार कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, उस प्रकार पहले देखेंगे तो पहले चैप्टर में आदमी को लगा कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना, भक्ति भगवत गीता का सार क्या है, कर्म करो। कर्म करना जरूरी नहीं है, और कर्म करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना भक्ति का पावर। तो ये इसमें अटक जाएंगे और लगेगा कि भगवान ने ये सब कह रहे करने के बाद केवल कर्म। तो ये नहीं है सार भगवत गीता का, एक गलत। सो इसको बीच में क्यों रखा भक्ति को, क्योंकि कुछ लोग कर्म से बहुत प्रेरित है, वो बिना कुछ कर्म कार्य करते हुए नहीं रह पाएंगे, उनको कुछ करके दिखाना है दुनिया।
कुछ फल प्राप्त करने का इच्छा है, कुछ पाने का इच्छा है, कुछ बनाने का इच्छा है। इस प्रकार वो कर्म से जो प्रेरित है, वो क्या होगा इसमें है। वो इतना सीरियस नहीं भक्ति क्यों लेके, तो क्या होगा, भक्ति करेंगे क्योंकि भगवान ने कह रहे थे कि करो यार, थोड़ा शांति मिलेगा लाइफ। नहीं, भक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भक्त है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। शायद भक्त के पास 24 घंटा नहीं रहते, भक्त के पास 28 घंटा रहते, क्योंकि उनकी चेतना इतना तीक्ष्ण होता है, हृदय इतना कोमल होता है कि उनको जो समय है, जो 2 घंटा में जो होने वाला कार्य को भक्त ने आराम से कम समय पे कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण जो समय की जो स्वामी है, कृष्ण उनकी दास है। तो नेचुरली समय भक्त को कोऑपरेट करते हुए चाहिए, वो बहुत चीज कर सकते हैं। तो परंतु कुछ लोग है कर्म से प्रेरित है, वो कभी भक्ति के ऊपर ध्यान उतना नहीं देते। उनके लिए भक्ति मतलब क्या है, कुछ तो करो यार, बस शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। बट लाइफ में क्या है, कर्म करना, अपने ड्यूटी करना बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूटी के बारे में फोकस करते हैं। उनको लगता है कि लाइफ का सक्सेस, आप भक्त भक्त भी होना, ड्यूटी करना जरूरी है। अदरवाइज ड्यूटी नहीं कर रहे थे आपका, अब क्या फायदा। बहुत बार हम लोग को ये सब का सुनने को मिलता है, अरे इतना अच्छा जॉब छोड़ दिया है, इतना धर्म का कार्य है जो करना है, घर पे बैठ के शादी करनी, वो सब छोड़ दिया, भक्ति भक्ति करके जपमाला लेके चला गया। तो लोग कहते हैं ये सब चीज, उनको ये नहीं समझ में पाता है कि धर्म के हिसाब से भागवत धर्म है बहुत श्रेष्ठ है, ये वर्णाश्रम धर्म है, ये जरूरी है हम जो भौतिक दुनिया में पालन करना, उससे इम्पोर्टेंट है भागवत। तो इसलिए बीच में रखा। मान लीजिए कोई कर्म से उतना प्रेरित नहीं है, बट वो प्रेरित है ज्ञान से। हाँ, बहुत बार होते हैं ना कुछ लोग, उनको ज्यादा करने का इच्छा नहीं है, बट सब कुछ समझने का समझने का इच्छा ज्यादा। अच्छा, पॉलिटिक्स ऐसा क्यों चल रहे हैं अभी, बंगाल का पॉलिटिक्स में ये क्या हो रहा है अभी, स्थिति क्या सिचुएशन चल रहा है, फिर कोरोना का कि ये क्या चल रहा है, कोरोना कब ये कदम, सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने का। हालांकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना इलेक्शंस को कैंपेनिंग को लेके, ना फिर कोरोना को कोरोना से लोग को संरक्षण करने। शायद वो घर पे कोने में बैठ के अपना मोबाइल पे या फिर लैपटॉप में बहुत ज्ञान पाने का प्रयास कर रहे होगा। हाँ, मान लीजिए कोई दुनिया में कुछ चीज चल रहा है, उसको लेके सोचेंगे, वो कार्य करके उस मदद करने की इच्छा नहीं होता है, बट उसका ज्ञान प्राप्त करने, रीजन समझने का प्रयास करते, उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, वो ज्ञानी है। इस प्रकार के ज्ञानी क्या होगा, वो लास्ट जो 6 चैप्टर में अटके, क्योंकि ना जनरली कोई भी किताब होता है उसका कंक्लूजन लास्ट में देते हैं, ठीक है। पर हम देखते हैं कि कृष्ण किस प्रकार वो समझाया भगवदगीता को, जो पहले जो बीच में जो चैप्टर उसमें को रखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फोकसली इसलिए ना, कल्मिनेशन एंटर भगवदगीता मतलब बीच की जो 6 चैप्टर उसको छोड़ देंगे, क्योंकि जब किताब पढ़ेंगे तो लास्ट में जब आएंगे उसमें ज्ञान की जो फोकस है, बस जो ज्ञानी है उनका कंक्लूजन समझना चाहते हैं। मान लीजिए वो मूवी में जाएगा, एक भोगी है, वो मूवी में जाएंगे तो वो सब कुछ देखते हैं, ये कैसे चल रहा है, कैसे एंट्री हुआ हीरो का, क्या हुआ है, किस प्रकार डांस किया है, किस प्रकार कहाँ पे कोरियोग्राफी हुआ है, डायरेक्शन कहाँ हुआ, ये सब देखते हैं। म्यूजिक में कितना सॉन्ग्स है, क्या है, ये सब का कितना रिकॉर्ड हुआ है अभी तक, ये सब बहुत सोचते हैं इसके बारे में। पर ज्ञानी है वो क्या सोचेगा, अच्छा स्टोरी का कंक्लूजन क्या है, उसके ऊपर फोकस करें।
उनके ये सब से परवाह नहीं रहते, उनका फोकस रहता है लास्ट का सेक्शन क्या चल रहा है, कंक्लूजन क्या है, क्या हुआ अल्टीमेटली, अच्छा रीजन क्या है, इस प्रकार क्यों हुआ आदमी का, so ultimately wants to look for a conclusion. So उनको लगेगा कि बुक के एंड में कंक्लूजन आएगा, सो वो ज्ञान में अटक जाते हैं, वो सब कुछ ज्ञान प्राप्त करने को कि भौतिक दुनिया कैसे चलता है, इसमें कितना एलिमेंट है, ओके, उसके बाद ये जो क्या 7 प्रकार की इंटरैक्शन जिस दुनिया में रहते हैं, इस प्रकार बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, फिर भक्ति को, उस ज्ञानी को लगता है कि भक्ति किसके लिए है, सेंटिमेंटल लोग के लिए, जो समझ नहीं पाते हैं उनको माला दे दो हाथ में, जो समझने वाले हैं उनको हाथ में क्या दो, उपनिषद दो, पढ़ेंगे, वेदांत सूत्र दो, पढ़ के समझेंगे, प्रयास करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसको भक्ति करेगा नहीं करेगा, वो तो सेंटिमेंटल, कुछ करेंगे नहीं उनके लिए, वो बैठ के करता लेंगे, मृदंगम लेंगे, कीर्तन करेंगे बस। बट हम लोग ज्ञानी हैं, हम अच्छा एनालिसिस करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाएंगे, लोग को समझाएंगे क्या चीज चल रहा है, पर भक्ति के बारे में आ जाए तो क्या है, तो क्या किसके लिए, इसलिए क्या क्या विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, भगवान ने भक्ति को बीच में रखा ताकि जो फोकस रहे भक्ति को पाने के लिए वही भगवत गीता को सही ढंग से समझ सकते हैं, या फिर अदरवाइज क्या होते लोग इधर कर्म में फंसेंगे या फिर ज्ञान में फंसेंगे, जो ज्ञान में फंसेंगे वो क्या सोचेंगे, उनके लिए क्या लगता है कि बोलो भगवान ने क्या कंक्लूजन दिया है, भगवान ने सब कुछ बोलने के बाद अर्जुन को बोला, अर्जुन को बोला क्या बोले हैं कि जो करना है आप करो, उनका कंक्लूजन ये रहेगा, जो कर्मी का कंक्लूजन क्या रहेगा, अपना कर्म करो, भगवदगीता का, पर ज्ञानी का कंक्लूजन क्या है, भगवान ने अर्जुन को सब कुछ कहने के बाद बोला जो इच्छा हो करो, ज्ञानी का क्या है, कुछ इच्छा नहीं रहते, कुछ सोचते रहते हैं, कुछ करने के लिए इच्छा नहीं रहते, कुछ सोचते रहते, तो उस प्रकार वो कंक्लूजन में चले गए। तो ओनली भक्त जो है वो समझेंगे कि मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमा नमस्ते, सिर्फ भगवान के भक्त एक ही है जो भगवान के भक्ति करने में नियुक्त है, वो समझेंगे, वो भगवान को पूजा करते, भगवान को भोग अर्पण करते, भगवान के प्रेम में ही सेवा करने का हमेशा तैयार होते हैं, ऐसा भक्त बहुत रेयर है, तो ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, ये एक कारण है विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, इसलिए भगवत गीता की जो बीच में जो 6 चैप्टर है, 7वां चैप्टर से लेकर 12वें तक, उसमें भक्ति का विवरण किया है। और एक आचार्य बलदेव विद्याभूषण जीव गोस्वामी ने इस भगवत गीता के इस प्रकार स्थित किया है, इस पोजीशन, पहले कर्म योगा, ज्ञान योग, भक्ति योगा, फिर ज्ञान योगा, इसके बारे में कहते हैं कि एक्चुअली कर्म और ज्ञान अकेला कभी नहीं रह पाएगा, अकेला अपना अस्तित्व को खो जाता है, उसका कुछ अस्तित्व नहीं है, जब कर्म अकेला आएगा ना, उसका कुछ रुचि नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका फाउंडेशन नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान भी अकेला नहीं रह पाएगा। जैसे एक उदाहरण, अब कोई आचार्य ने नहीं बताया, मैं अपना एग्जाम बताया, मेरे को तो अनुभव नहीं है, बचपन से मैं निरामिष ही रहा, अपने परिवार में तो लोग पहले से ही निरामिष, तो कुछ भक्त पहले जब मांस खाते थे, वो लोग अपना अनुभव कह रहे थे कि मांस खाने के समय सिर्फ मांस से नहीं होता है, उनको अन्न भी जरूरी पड़ता है, सिर्फ मान लीजिए किसी को बोलेंगे सिर्फ मांस का, वो नहीं कर पाए, उसका सपोर्ट अन्न चाहिए, क्योंकि हमारे जो मनुष्य के जो शरीर बनाया है, शरीर बना है भगवान ने, इसके लिए अन्न बहुत जरूरी है,
अब अन्न के बिना नहीं रह सकते। आपका प्राणवायु है वो अन्न में है, मांस में नहीं है। तो किसी का प्राण निकाल के अपना प्राण बचाने का मतलब नहीं है। इसलिए मनुष्य जीवन में अपना प्राणवायु भगवान ने अन्न में रखा है, ग्रेन्स। तो ये ग्रेन्स को हम लेते हैं, जो लेने के बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली आपका एनर्जी मिलता है। सिर्फ मांस खाने से, मांस शायद अपना जीवा को टेस्ट करने के लिए शायद वो हेल्प करेगा, एक्चुअली अन्न के बिना नहीं हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल जिसमें कह रहे थे इससे कोट करने के लिए कि कर्म अकेला अपना अस्तित्व को नहीं रख पाता। मान लीजिए कोई आदमी बोलेंगे कर्म ही करूंगा, कर्म करने के समय किसी के लिए तो कर रहे हैं और किसी के लिए कर रहे हैं, तो उस वहां पे तो प्रेम है, प्रेम के बिना कैसे कर सकते हैं कोई? जितना भी मूर्ख आदमी है, जितना भी क्रोध आदमी है, जितना भी कठोर आदमी है, उनका भी जीवन में किसी के प्रति प्रेम रहते हैं। उस प्रेम का जो मेन सोर्स है कृष्ण। ये प्रेम करने का स्वभाव हम किसी को हमारा हम पति मानते हैं, किसी को पत्नी मानते हैं, किसी को बच्चे मानते हैं, किसी को माँ बाप मानते हैं। इस सब में जो प्रेमालापन है, जो इच्छा है, प्रेम का जो रेसिप्रोकेशन जो कर रहे हैं, या फिर कोई स्वामी अपना सेवक के प्रति प्रेम है और सेवक को स्वामी के प्रति प्रेम आदर है, आदर, ये सब चीज का जो मेन सोर्स है कृष्ण। हम सब स्वाभाविक, हम भगवान के अंश होने के नाते हम नेचुरली हम लोग भगवान को प्रेम करते हैं, क्योंकि अभी की सिचुएशन में हमने उस चीज को भूल गया है, अपना संबंध को भगवान के प्रति। सो ये प्रेम का जो अनुभूति है वो क्या करते हैं, हमको अनुभूति जो हमारे हृदय में पहले से है, उस अनुभूति क्या करते हैं, अभी उस प्रेम को खोजते रहते हैं दुनिया में। इस प्रेम को खोजते रहते, किसी के साथ हम संबंध बना देते हैं। पहले वो माँ पिताजी रहते, जिसके प्रति प्रेम दिखाते, धीरे धीरे वो अपने भाई बहन के प्रति रहते, फिर परिवार के प्रति, फिर पत्नी के प्रति, फिर बच्चों, फिर लोग के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति। इस प्रकार ये प्रेम है जो कृष्ण के प्रति होना चाहिए, वो उनको भूलने के वजह से उस प्रेम का जो इच्छा है, एक्सपीरियंस, अनुभूति है, उससे क्या होते हैं, हम खोजते रहते हैं। तो इसलिए कर्म करने का कारण तो है ना, संबंध है, संबंध की वजह से ही कर्म कर रहे हैं, नहीं तो कैसे करें? क्या आप अकेला कभी खुशी रहेंगे बताइए? खुश होने के लिए कोई तो दूसरा व्यक्ति का जरूरी पड़ता है, अकेला तो खुश नहीं रह पाए। मान के चलिए अभी लॉकडाउन में है, अब घर पे अकेला ही है, कोई नहीं है घर पे, अकेले हैं, आपके पास टीवी है, सब कुछ कनेक्शंस है, सब सब्सक्रिप्शंस करके रखा है, आपने अकेले बैठ के आनंद लीजिए, होगा? लोग पागल बन जाएंगे, ऑलरेडी पागल हो गए। तो कोई तो एक आदमी दूसरा रहेगा तो क्या होता है, उसमें रेसिप्रोकेशन में आनंद होता है। तो जो भी कर्म हम करते हैं किसी के लिए करते हैं। तो ये कहते हैं जीव गोस्वामी, कर्म अकेला अपना अस्तित्व को नहीं रखते, जब तक भक्ति है, भक्ति का सपोर्ट नहीं है तो कर्म का कुछ। उसी प्रकार ज्ञान भी अकेला अपना अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि किसी का कंक्लूजन लेने के बाद क्या करेंगे वो तो बहुत जरूरी है। जो ज्ञानी है वो इस दुनिया को छोड़ने का इच्छा रखते हैं, क्योंकि दुनिया की जो प्रकृति की जो अलग अलग रूप को वो समझते हैं, अलग अलग रूप को समझ के वो, उनका मन में कभी नहीं लगेगा कि कैसे इस दुनिया के साथ में जुड़े रहो, नहीं, इस दुनिया से छोड़ के जाना है, उनका मेन फोकस हो रहेगा। दुनिया में इतना कट्टर चीज है, इतना चीज, इतना सिग्रीगेशन। मान लीजिए गुलाब जामुन, आपको स्वाद लेने के लिए गुलाब जामुन को मुंह में डालना पड़ता है। मान लीजिए उस गुलाब जामुन को काट 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 के उसको मॉलिक्यूल्स के लेवल पे सेग्रीगेट करके उसकी चीनी को अलग रख के
फिर उसकी जो खोआ को अलग रख के उस प्रकार हम सब कुछ अलग करेंगे तो उसको कैसे स्वाद लेंगे। ज्ञानी क्या करते हैं, उस दुनिया के हर चीज को वो डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए हम किसी किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं, ज्ञानी किस प्रकार देखते हैं उस चीज को, उस व्यक्ति का पूरा शरीर का सब कुछ अलग करके देखेंगे। कोई सुंदरी स्त्री है, ज्ञानी किस प्रकार देखते हैं सुंदरी स्त्री का शरीर, उनकी चर्म, उनकी जो शरीर के चर्म उसको अलग रखे, अलग देखेंगे, उनका हड्डियों को अलग देखेंगे, उनका खून को अलग देखेंगे। ये सब अलग देखने से तो सुंदरता बचेगा नहीं बचेगा। उस प्रकार उनकी चेतना रहते हैं तो क्या होगा, उस दुनिया से कोई आशा नहीं रखते। आशा नहीं रखने की वजह से क्या होता है, वो ज्ञानी को लगता है कि दुनिया सिर्फ हमको क्या वश में हाँ, रखने भाप के का लिए पानी बना, बनवा लो सब्जी से। दुनिया हमको वश में रखने के लिए रखा बना है। इसलिए इस दुनिया से मुक्ति पाने का प्रयास करें। कर्म करने वाले की इच्छा रहते हैं वो करने का, और ज्ञान करने वाले की इच्छा रखते हैं मुक्ति पाने का। मुक्ति, लिबरेशन, नो एंजाइटी। इस दुनिया से बाहर आ जाएंगे तो चिंता नहीं, पीसफुल रहेगा। बट भक्त का ना इच्छा भोग करने का, ना इच्छा मुक्ति का, उनका सिर्फ एक ही इच्छा रहता है, भगवान को प्रेम। उस प्रेम के लिए कोई भी एंजाइटी लेने के लिए तैयार होता है। भगवान को सेवा करने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। सो ज्ञानी का दुनिया से विमुक्त होने का इच्छा ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इस दुनिया से तो मुक्ति पाते हैं बट उनकी जीवन में आनंद का कुछ सोर्स नहीं रहते। वो ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति में रह के अकेला रहते। जैसे लॉकडाउन में हम घर पे मान लीजिए अकेला, कुछ नहीं है आपके साथ, ना टीवी है ना कुछ नहीं, अकेला, तो क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उसी प्रकार ज्ञानी भी क्या होते हैं, कुछ समय के बाद ब्रह्मांड ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति में रह के कुछ समय के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनको कुछ करने का इच्छा रहते हैं, किसी के लिए करने की इच्छा रहती है, आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होता है, फिर वापस उस ब्रह्म ज्योति से वापस इस दुनिया में आते हैं और सोशल सर्विस में। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो बहुत मायावादी है, ये मायावादी सिर्फ ज्ञान के ऊपर फोकस करने की वजह से क्या होता है, उनके जीवन में क्या रुचि नहीं होता है। ये भक्ति के वजह से ही ज्ञान का कुछ अस्तित्व रहता है। जब भक्ति को हटा देंगे तो क्या होगा, आदमी फिर वापस इस दुनिया में आएंगे और क्या करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, ये दुनिया की सेवा करते रहेंगे। वो समझेगा कि नहीं, कृष्ण की सेवा करने से दुनिया की भी सेवा होगा। इस दुनिया की सेवा करने से कृष्ण की सेवा नहीं होता, ये बहुत जरूरी है समझना। जब इस दुनिया की सेवा हम कृष्ण की सेवा के हिसाब से जब कर रहे हैं तो एक्चुअली सेवा। प्रभुपाद कहते हैं ना, हमारा जो है हमारा धर्म क्या है, ये नहीं कि मानव सेवे माधव सेवा। हमारा वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से माधव सेवा ही माधव सेवा। जब माधव की सेवा करेंगे आपका हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद आप मानव की सेवा सही ढंग से सही रूप से कर सकते हैं। जो कहते हैं मानव सेवा से माधव सेवा होगा, उस मानव सेवा में वो नहीं समझ पाते हैं कि इस मानव की अंतिम बेनिफिट, उनकी अल्टीमेट बेनिफिट कैसे करना चाहिए, उनको कैसे कृपा देना है वो समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि सिर्फ कुछ कपड़ा दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो, 1-2 दिन के लिए। नहीं, वो सब करने के पीछे कारण समझना चाहिए। ये व्यक्ति भगवान को छोड़ के इस दुनिया में कष्ट ले रहे हैं। इस व्यक्ति को कष्ट से तो पार करना है, जरूरी है। खाना देना है, रहने की जगह देना है, पहनने की कपड़ा देना है, जरूरी है। घर घर खाना और पहनने का वस्त्र ये देना जरूरी है। पर साथ साथ ये भी
देना जरूरी है, उनको अपना भगवान के साथ क्या संबंध है ये समझाना भी जरूरी। इसलिए ज्ञान को भक्ति की संरक्षण देने के लिए उनको उस तरफ करना है। तो भक्ति बीच में है तो क्या कर रहे हैं, भक्ति कर्म और ज्ञान को दोनों को पकड़ के रखा। मान लीजिए भक्ति नहीं पकड़ेंगे कर्म और ज्ञान को, कर्म और ज्ञान का कुछ अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए भगवत गीता में जो कर्म योग को पहले रखा है 1 से 6 और 7 से 12 भक्ति योग को, और 13 से 18 जो चैप्टर है वो ज्ञान। और ये समझना जरूरी है, ज्ञान योग मतलब सिर्फ भौतिक दुनिया के ज्ञान, उस ज्ञान को समझने का एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा। इस रूप से हम क्या करेंगे, 13 चैप्टर से 13 चैप्टर तक हम डिस्कशन करेंगे। आज पहले जो 2 वर्ष से उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके विराम। ठीक है, पहले जो श्लोका है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई प्रभु जी या फिर माता जी, ये श्लोका पढ़ने के समय हम सब एक साथ दौड़ाएंगे और उसकी जो अनुवाद है कोई एक माता जी या फिर प्रभु जी उसको हिंदी में। ठीक है, सो अजय प्रभु अब प्रेजेंटेशन होगा तो उसको कर दो। सिर्फ हम पहले 3 वर्सेस के बारे में चर्चा। नेक्स्ट लोग नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे ये नहीं, ये हो गया था। नेक्स्ट सो अर्जुन की जो पहले प्रश्न, ये पहले जो ये जो 13 चैप्टर में अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन की 6 प्रश्न है। ये सब किसके बारे में पूछ रहे हैं, इस भौतिक दुनिया के ज्ञान के बारे में पूछने के समय ये जो 6 प्रश्न के रूप में पूछते हैं अर्जुन। क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष कौन है, और क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, और ज्ञानम क्या है, और ज्ञेयम क्या है। तो ये 6 प्रश्न का आंसर पूरा इस चैप्टर में देते हैं। ये 13 चैप्टर का पूरा एक प्रश्नोत्तर चल रहा है। अर्जुन की 6 प्रश्न है, उसका उत्तर देते हैं। प्रकृति मतलब ये जो भौतिक दुनिया में जो देख रहे हैं, जिसमें हमारा सृष्टि हुआ है, उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति का रूप हम किस रूप में हम पूजा करते हैं, दुर्गा देवी के। तो त्रिशूल लेके एक सिंह के ऊपर विराजमान रहते हैं दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाएव यस्य भवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमभ्यश्चतेश गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति, तो दुर्गा देवी है ये पूरी प्रकृति का सृष्टि स्थिति प्रलय, क्रिएशन मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये तीनों का चीज को करती है। और इच्छानुरूपम अपयश्चतेश, ये भगवान की इच्छा के अनुसार दुर्गा देवी इस प्रकृति को चलाती है। और कौन है दुर्गा देवी, भगवान की छाया है। जैसे हम सूर्य के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा, पीछे छाया होता है। जिस प्रकार अपनी उंगली को करेंगे उससे उस प्रकार छाया भी अपनी उंगली को, ठीक है नहीं। उसी प्रकार कृष्ण इस प्रकार इच्छा करते हैं, दुर्गा देवी उस प्रकार इस दुनिया को चलाती है। यह है प्रकृति, पहले प्रश्न।
दूसरा है पुरुष। मान लीजिए प्रकृति है, स्त्री है तो उनकी स्वामी भी होगा, पत्नी है तो पति होगा, सेवक है तो स्वामी होगा, नौकरान नौकर होगा तो मालिक होगा। इस प्रकार प्रकृति है मतलब पुरुष होना चाहिए। ये जो प्रकृति का मेन पुरुष कौन है? द एंजॉयर ऑफ दिस प्रकृति, इस दुनिया की जो एंजॉय करने वाला कौन है? भगवान स्वयं। और वहां पे कृष्ण ने बहुत डिटेल आंसर दे दिया। उसके बाद क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्या है? फील्ड। जैसे प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड है, वॉलीबॉल का है या फिर फुटबॉल को हो, क्रिकेट का हो, प्लेग्राउंड एक क्षेत्र है। इस दुनिया में प्रकृति में क्षेत्र कौन है? क्षेत्र यहाँ पे कृष्ण ने बहुत सुंदर तरफ से बताते हैं, वो है हमारे शरीर है। हमारे जो शरीर है वो क्षेत्र है। और यहाँ पे हर एक का एक टेलर मेड शरीर है, क्षेत्र है। आपका अपना स्वभाव और गुण के अनुसार आपका एक क्षेत्र दिया है, दूसरों को एक क्षेत्र दिया, हर एक का एक क्षेत्र दिया है। पशु पक्षी को अपना अपना क्षेत्र दिया है। फिर ये पेड़ पौधों को अपना क्षेत्र दिया है। इस प्रकार भगवान ने क्षेत्र दिया है। और एक क्षेत्र मतलब ये जो प्लेग्राउंड उनको जो दिया है, उसका क्षेत्रज्ञ, इस प्लेग्राउंड को समझने वाला कौन व्यक्ति, वो उनका प्रश्न है। एक क्षेत्र को समझने वाला कौन है? वहां पे द नोवर ऑफ दिस फील्ड, उसको उसको कौन जानते हैं, जानने वाला कौन है? उसमें भी कृष्ण ने बहुत सुंदर आंसर दे। वो कहते हैं सिर्फ हम नहीं है इस क्षेत्र को समझने वाले, हमारे अलावा परमात्मा भी उस क्षेत्र को सही ढंग से समझते हैं। मान लीजिए अजय प्रभु के शरीर में क्या चल रहा है, उसे अजय प्रभु जानते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है प्रभु को ही जानते, शायद पत्नी को भी नहीं जानते कभी कभी। तो बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो बच्चों को ही जानते हैं, माँ बाप को शायद कुछ समय के बाद समझेंगे नहीं। इसलिए बहुत बार क्या होता है, दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि आप मेरे को समझा नहीं सही से। क्योंकि ये क्षेत्र को समझने वाला कौन है? आप थे, अब और कोई नहीं रहे। एक क्षेत्र, शरीर का क्षेत्र को समझने वाला आप ही। फिर आप पूरा समझते हैं? नहीं समझते। कब वो कोरोना शरीर में चला गया वो पता है कि आपको? नहीं पता। कुछ दिन के बाद सिम्टम्स आने के बाद पता चला आपका कुछ शायद। फिर जाते हैं टेस्टिंग करने के लिए, कभी नेगेटिव निकलता है, नेक्स्ट डे जब आते हैं पॉजिटिव निकलता है। तो हम इस शरीर को पूरा समझ नहीं पाते। हम क्षेत्रज्ञ है बट पूरा नहीं है, ज्ञान बहुत कम है। इसलिए अर्जुन का जो पांचवा ये है ज्ञानम। इस दुनिया की ज्ञान को पूरा तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर एक्चुअल ज्ञान को कैसे समझूं? ये बहुत जरूरी है, अर्जुन की एक प्रश्न। फिर कहते हैं ज्ञेयम। ठीक है, ये ज्ञानम प्राप्त करने के समय तो ये समझना लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, गेम क्या है, द गोल ऑफ द नॉलेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ द नॉलेज। तो ये जो 6 प्रश्न के बारे में, ये पूरा 13 अध्याय में इसका डिस्कशन होता है। और ये बहुत साइंटिफिक, थोड़ा क्या कैसे कहूँ, ये पूरा, लोग कहते हैं ना भक्ति बहुत सेंटिमेंटल है, उनको 13 चैप्टर पढ़ाइए, वो समझेंगे कितना साइंटिफिक है। इसमें पूरा क्लैरिटी, डिटेल डिटेल देते हैं प्रश्न अर्जुन को। मैं तो सिर्फ एक एक वर्ड में बता दिया है, बट एक्चुअली इसमें डिटेल्स कहते हैं। इस शरीर कितना एलिमेंट से बनाया है, इस दुनिया का प्रकृति में किस प्रकार के इंटरेक्शंस होता है, ये सब डिटेल्स। और हम आगे बढ़ के चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
अभी पहले जो 2 वर्ष है उसका हम उच्चारण करें। अर्जुन उवाच, आपके पास श्लोक होगा तो प्लीज पढ़िए एक साथ। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञानमेव च एतद्वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। और एक बार रिपीट करेंगे। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञानम् एव च एतद्विदुतम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो इसका अनुवाद प्रभुजी माता जी इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ सकते हैं। मैं करूँ क्या कि गुंजन कर रही हो? जैसे जैसे मान रही ना। हाँ तुम कर ले फिर गुंजन। हाँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण। तो इसमें जो 6 प्रश्न है, पहले जो श्लोक में 6 प्रश्न का है, क्या है वो? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम। सो यहाँ पे देखिए ये भगवद गीता का जो टाइटल है चैप्टर का, नेचर द एंजॉयर एंड कॉन्शियसनेस। नेचर प्रकृति में क्या आते हैं? प्रकृति और क्षेत्र। तो ये शरीर भी प्रकृति का एक अंश है। हमारे जो शरीर है ये प्रकृति से ही बना है। सो प्रकृति और क्षेत्र है, दोनों नेचर प्रकृति में आता है। और जो पुरुष है, जो एंजॉयर है, कौन है? पुरुष मतलब पुरुष स्वयं भगवान है, और क्षेत्रज्ञ हम भी पुरुष है। आप ये मत समझिए कि शरीर, आप स्त्री के शरीर में है, आप पुरुष नहीं है। आप स्त्री के शरीर में है, फिर भी ये पुरुष के स्वभाव रहते हैं। पुरुष मतलब इस दुनिया को भोग करने की इच्छा जो रखते हैं, वो भी पुरुष है। बट भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम क्या है? वो छोटा पुरुष है। और क्या होते हैं? पुरुष के बीच में झगड़ा चलते रहते दुनिया में। ये पुरुष बड़ा होना चाहते हैं दूसरों के ऊपर, अपना कंट्रोल लीव करने के, इसलिए अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं, अपने एम्पायर को बनाते हैं, या फिर पैसा बहुत ज्यादा कमाते हैं। इस प्रकार अपना एक सुपीरियरिटी को दिखाते हैं दूसरों पुरुष के सामने। बट इस दुनिया के व्यक्ति ये नहीं समझता कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की हम सब प्रकृति है, ये नहीं समझते। उनको लगता है कि मैं भी पुरुष हूँ, मैं भी एंजॉयर हूँ। तो यहाँ इसलिए ये जो एंजॉयर पुरुष के रूप में उनको दो चीज के बारे में, पुरुष और क्षेत्रज्ञ। भगवान और क्षेत्रज्ञ मतलब ये जो शरीर है, ये शरीर को जानने वाले आप, अब दोनों को इस कैटेगरी में रखा है। और तीसरा में चेतना, चेतना में रखा है ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञानम, इसके बारे में हम लोग उस वर्ष आएंगे तो फिर उसको डिस्कस। ये दुनिया में ज्ञान क्या होता है? मान लीजिए ये माउस है, या फिर आप मोबाइल है आपके सामने, लैपटॉप। ज्ञान मतलब क्या है? आपको एक गाइड मिलेगा, इसमें बताएंगे कि ये मोबाइल कैसे बना है, कौन सा एलिमेंट कहाँ से असेंबल करने के लिए आया है, इस प्रोडक्ट को बनने में कितना है, इसका जीबी क्या है, इसका रैम में कितना मेमोरी है। ये सब क्या होता है?
ये सब कैटेगराइजेशन ज्ञान कहते हैं। पर शास्त्र के अनुसार, वेदों के अनुसार ज्ञान मतलब सिर्फ ये दुनिया क्या है ये नहीं ज्ञान। ज्ञान मतलब दुनिया से कैसे पार करना है, वो ज्ञान है। इस दुनिया से कैसे पार करना है। एक उदाहरण कहता हूँ, इस उदाहरण से आपको सही समझ सकते हैं। एक बार एक चूहा ने जाके किचन में गया, घूम रहे थे खाने के लिए, कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। सडनली उन्होंने क्या हुआ, वो चूहा ने एक बड़ा जार में गिर गया। बड़ा एक जार रखा हुआ कोने में, उसमें गिर गया चूहा, छोटा चूहा के बच्चा छोटा। जैसे गिर गया उनको बहुत तकलीफ लगा, अरे इसे कैसे बाहर आना चाहिए। वो देखा कि उस जार के अंदर में पूरा रखा हो क्या है, ग्रेन्स, अलग दाना रखा हुआ है। तो वो चूहा को बहुत खुश हो गया, पूरा भर के ऊपर तक भर के रखा हुआ है। तो उनको आनंद हो गया। तुरंत उन्होंने क्या किया है, उस जार के अंदर ग्रेन्स को खाने लगा। धीरे धीरे वो समय चलने लगा, 1-2-3 महीना चलने लगा। वो चूहा उसी जार में रहने लगा। धीरे धीरे खाते खाते क्या होगा, वो दाना भी कम होते रहेगा। कुछ समय के बाद वो पूरा दाना खत्म हो गया। तो पूरा खत्म होने के समय फिर देखा कि इस जार से कैसे बाहर आना चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। तो उस प्रकार इस भौतिक दुनिया में रहने को, कैसे रहना है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है इस दुनिया से कैसे बाहर निकलना है, वो ज्ञान है। तो यहाँ पे ज्ञान और ज्ञान इसमें रखते हैं। और भगवान ने इसका आंसर देते हैं, कहते हैं प्रकृति, सॉरी क्षेत्र क्या है, इस दोनों का आंसर देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्या है, शरीर है, और क्षेत्रज्ञ कौन है, खुद है। आत्मा जो है वो क्षेत्र है। हम रिमेनिंग जो है डिस्कशंस हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहाँ पे अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें ध्यान रखिए, अपना अपना धर्म के हिसाब से जो सोसाइटी में, जो कम्युनिटी में जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपना भक्ति के ऊपर भी होल्ड रख के अपना आगे बढ़िए। हरे कृष्ण बाबू जी, आपकी यात्रा कैसी रही प्रभु जी? हाँ, आपकी यात्रा कैसी रही? हाँ ठीक ही रहा। कुछ हुआ नहीं है, कुछ जगह नहीं जा पाया मैंने। तो सोचा बेंगलुरु जाऊंगा, बट बेंगलुरु नहीं हो पाया। हैदराबाद जाके फिर वहाँ पे मेरा भाई लोग और बहन लोग थे, उनसे मिलके फिर मैं साउथ में कुछ जगह गए थे। विष्णु की कुछ जगह है, मोहिनी मूर्ति की जो उद्घाटन एक जगह है, रैली करके वहां पे गए थे। वो सब 1-2 घंटा मेरे घर से, वो सब दर्शन लेके फिर घर पे मेरा तो शायद किसी भक्तों को प्रश्न नहीं है, तो आई थिंक फिर अपनी सेशन को यहाँ विराम देते हैं और नेक्स्ट सैटरडे से फिर से कंटिन्यू। वो समझ में आ रहे हैं ना प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। ठीक है, हम अभी विराम करेंगे, फिर नेक्स्ट सैटरडे को फिर हम लेंगे। इस 13 चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर हम क्या करेंगे, उसमें कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम लोग अपना सेशन को आज यहाँ विराम देते हैं। नेक्स्ट सैटरडे को फिर 5 बजे से क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निशा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। और कैसे है माता जी? हाँ माता जी, मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक है ना?